नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जय देशियो। चलिए हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। 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 स्ट्रेंथ इज लाइफ, weakness is death. Strength is life, 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 weakness is death. बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कठ उपनिषद, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस समय। और कठ उपनिषद में जो कठ उपनिषद का हीरो कौन है, आप लोग हीरो हैं उसके, नचिकेता। आप सभी लोग नचिकेता हैं। कठ उपनिषद का जो हीरो है 8 साल का छोटा सा बच्चा। और अभी तक मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं जिससे आज की क्लास कनेक्ट हो पाए। नचिकेता एक छोटा सा बच्चा है, उसके पापा एक यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपनी सभी प्रिय वस्तुओं का दान कर दूंगा। लेकिन नचिकेता ने देखा कि पापा जब पूजा कर लिए, पूजा करने के बाद खराब चीजों का दान कर रहे हैं, बूढ़ी गाय, बीमार गाय दान कर रहे हैं। नचिकेता बार बार गए पापा से, बोले पापा ये ठीक नहीं है, क्योंकि स्कूल में हमारे सर ने पढ़ाया था कि अगर खराब चीजों का दान करेंगे तो आपको यह दान फलित नहीं होगा और आपको नरक की प्राप्ति होगी। तो इसलिए आप यह अच्छी गाय का दान करें। नचिकेता, पापा उनको डांट के भगा दिए। नचिकेता जी चले गए, थोड़ी देर बाद बैठे रहे, फिर तुरंत आए। नचिकेता को लगा पापा आप सही चीज का दान करेंगे, पापा फिर वैसे ही दान करने लगे। तो नचिकेता ने फिर पापा से कहा पापा ये ठीक नहीं है। उनके पापा क्या नाम था बच्चों? वाजस्रवस, गौतम या उद्दालक, ये 3-4 नाम है अलग अलग जगहों पे। उद्दालक भी आप में याद कर सकते हैं। वाजस्रवा उनके दादाजी थे नचिकेता के, पापा का नाम था वाजस्रवस। वाजस्रवा, फिर वाजस्रवस, और फिर नचिकेता। अच्छा, तो नचिकेता दोबारा गए अपने पापा के पास कि प्लीज जो है आप सही चीज का दान करिए। पापा ने डांट के भगा दिया। तो नचिकेता से 2-3 बार गया, कभी भी मम्मी पापा की डांट का बुरा नहीं माना। और फिर उसके बाद लास्ट में नचिकेता देखे मेरे पापा तो मान नहीं रहे हैं, तो मुझे इनकी गलती सुधारनी पड़ेगी। तो मैं पापा से जाके बोला नचिकेता ने कि पापा आप मुझे दान कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी सबसे प्रिय वस्तु हूँ, और अगर आपने मुझे दान कर दिया तो आपके सारे पाप हट जाएंगे। नचिकेता के पापा ने गुस्से में बोला जाओ, मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूँ। यमराज के पास चले गए। तो नचिकेता सोचे रे इसका मतलब तो मुझे मरना पड़ेगा, लेकिन पापा की आज्ञा थी तो मानना पड़ा। नचिकेता ने अपनी साइकिल उठाई और चलाते हुए यमराज पहुंच गए, यमराज जी के पास। फिर वहां गार्ड ने उनको जाने नहीं दिया, फ्लैट सोसाइटी के सामने रोक दिया। फिर यमराज जी बाद में आए, तो नचिकेता ने 3 दिन खाना भी नहीं खाया था। तो यमराज जी बड़े खुश हुए कि इस धरती से इतना अच्छा बच्चा आया है, यह शास्त्र की बातों को कितना फॉलो करता है कि अपने अपने जान पे पापा ने बोला जाओ मर जाओ, ये मरने के लिए चला आया। यमराज जी बहुत खुश हुए। फिर यमराज जी बोले कि चलो 3 वरदान मांगो। फिर नचिकेता ने बोला वरदान नहीं चाहिए, पहले बाद में, चले मुझे स्वर्ग घुमाइए। यमराज जी की बाइक पे बैठ के नचिकेता जी घूमते रहे। और जैसे ही सबसे पहला वरदान नचिकेता ने क्या मांगा, मेरे मम्मी पापा को प्रसन्न करिए, और वो दुखी हैं, मैं यहाँ आ गया हूँ, वो लोग रो रहे हैं, उनको प्रसन्न करिए, और जब मैं लौट के जाऊंगा वो मुझे पहचान लें। यमराज जी ने बोला तथास्तु। पहला वरदान नचिकेता जी ने मांगा कि अब मेरे परिवार का खुशी लौटाइए। तो बच्चों आप सभी लोगों का, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए होनी चाहिए। फिर दूसरी जिम्मेदारी अगर है तो दूसरी जिम्मेदारी समाज के लिए। नचिकेता ने दूसरा वरदान क्या मांगा था कि मुझे वह विद्या दीजिए जिसकी वजह से स्वर्ग में कोई बीमार नहीं होता है, कोई बूढ़ा नहीं होता है, वो विद्या मुझे दीजिए। तो यमराज जी ने बोला इसको लिए तो एक यज्ञ है, वो यज्ञ सीखना पड़ेगा। और नचिकेता ने पूरा यज्ञ सीखा, बार बार यमराज जी के सामने रिपीट किया कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। यमराज जी ने बोला हाँ सही बोल रहे हो।
तो उस यज्ञ का नाम बाद में यमराज जी ने रखा कि इसका नाम नचिकेता यज्ञ होगा। तो इस तरह यमराज जी ने दूसरा वरदान दिया और यमराज जी बहुत खुश हुए, इतना अच्छा बच्चा आया है, इसको मैं और वरदान देता हूँ। यमराज जी ने एक हार दिया नचिकेता को। नचिकेता ने हार को ले लिया। फिर नचिकेता से बोले कि तीसरा वरदान मांगिए। तो नचिकेता बोले नहीं, पहले मैं नारियल पानी पीऊंगा। तो यमराज जी नारियल पानी ले गए पिलाने के लिए बाइक से। फिर नचिकेता जी जैसे नारियल पानी पी रहे थे, फिर पानी पीते, नारियल पानी से दिमाग तेज हो जाता है और नचिकेता का दिमाग तुरंत तेज हो गया। और नचिकेता जी ने बोला कि अच्छा ये बताइए कि मरने के बाद क्या क्या होता है, आत्मा कैसे निकलती है, आत्मा रूप कैसे लेती है, क्या क्या होता है पूरा बताइए। तो यह नचिकेत यमराज जी ने बोला कि नहीं, ये तो बहुत कठिन सवाल है, ये मत पूछिए, चलो मैं आपको पिज्जा खिलाता हूँ। नचिकेता बोले पिज्जा खिलाऊंगा, बर्गर खिलाऊंगा। नचिकेता बोले ना, मुझे मूर्ख मत समझिए, मैं मूर्ख नहीं हूँ, ये मूर्ख लोग होते हैं जो पिज्जा, मैगी, बर्गर, चाउमीन, जंक फूड और फास्ट फूड खाते हैं। आप लोग तो नहीं खाते हैं, पक्का नहीं खाते होंगे। अगर आप लोग खाते हैं तो आप मूर्ख हैं, जान लीजिए। तब आप अच्छे नचिकेता नहीं। अगर नचिकेता बनना है, अच्छी संतान बनना है, तो कभी भी फास्ट फूड और जंक फूड मत खाइए। अब नचिकेता ने मना कर दिया। तो फिर उसके बाद यमराज जी बोले अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पिज्जा नहीं खाएंगे, चलिए मैं आपको चिप्स खिलाता हूँ और आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा। फिर नचिकेता बोले देखिए मुझे मूर्ख मत बनाइए, ये सब लेके मैं क्या करूंगा, मैं पिज्जा खाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, चिप्स खाऊंगा, चॉकलेट खाऊंगा, ये सबसे तो पेट खराब हो जाता है, होता है नहीं होता है बताइए। यमराज जी बोले हाँ होता तो है। तो नचिकेता बोले जब होता है तो आप मुझे क्यों खिला रहे हैं, क्या मेरा तबीयत खराब करना चाहते हैं। तो मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो जो भी लोग ये सब खाते हैं वो मूर्ख हैं। जो लोग पिज्जा, मैगी, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, जूस, जो पैकेट वाला जूस पीते हैं बाहर से लाके, समोसा, ये सब चीज नहीं खाना चाहिए बच्चों। बाहर का चीज कम से कम खाया करिए, आपका पेट खराब हो जाएगा। और नचिकेता का पहला वरदान देखिए क्या था कि मुझे अपने परिवार को प्रसन्न रखना है। अब आप बताइए अगर आप बीमार होंगे तो आपके परिवार वाले क्या खुशी रहेंगे, वो दुख ही हो जाएंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप यह गलत चीज मत खाइए। तो यमराज जी नचिकेता, यमराज जी सोचे मैं बेवकूफ बना दूंगा नचिकेता को, नचिकेता बेवकूफ नहीं बने। अब यमराज जी ने बोला अच्छा चलो मैं आपको गेम खिलाऊंगा, यूट्यूब का कनेक्शन दूंगा, वीडियो देखिए। फिर नचिकेता बोले यमराज जी अंकल मुझे मूर्ख मत बनाइए, ये बताइए अंकल अगर मैं गेम खेलूंगा तो गेम खेलना अच्छा है या आत्मा के बारे में जानना अच्छा है। यमराज जी बोले नहीं है, जानना तो आत्मा के बारे में ही चाहिए। तब यमराज जी तब नचिकेता बोले आप मुझे मूर्ख क्यों बना रहे हैं, फिर आप मुझे जो है गेम खेलने के लिए बोल रहे हैं। तो यमराज जी बोले अच्छा चलो मैं तुम्हें पूरी धरती का राजा बना देता हूँ, पूरा धन, पूरा धरती का संपदा तुम्हारे पास हो गई, सब कुछ, जितने नौकर चाहो उतने नौकर, जिस पोस्ट पे बैठना हो प्रधानमंत्री बना देता हूँ ये देश का, चलेगा। नचिकेता जी बोले अच्छा ठीक है, आप मुझे बना देंगे सही है, लेकिन आप बताइए क्या यह बनने के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहूंगा, मुझे कभी मृत्यु नहीं आएगी। यमराज जी बोले नहीं, मृत्यु तो आएगी बेटा, कभी हमेशा के लिए सुखी नहीं रहोगे। तब यमराज जी तब नचिकेता बोले देखिए फिर आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, इसका मतलब जब मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता देने वाला गुरु मेरे सामने है, और आप ये भी यमराज जी ने बताया था। यमराज जी क्यों मना कर रहे, यमराज जी कह रहे थे ये बहुत ही गुप्त ज्ञान है और ये मैं किसी को नहीं देता हूँ, बहुत बड़े बड़े देवता भी यह ज्ञान नहीं जानते हैं, इसीलिए तुम यह सब मत मांगो। तो यम नचिकेता ने बोला आप ही कह रहे हैं यह बहुत ही गुप्त ज्ञान है, इसको जानने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, तब तो मुझे आप जरूर बताइए, क्योंकि आपसे अच्छा टीचर मुझे मिलेगा नहीं, है कि नहीं। तो देखिए नचिकेता जो है ज्ञान के पीछे भागते रहे कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे पिज्जा, मैगी, बर्गर, चाउमीन, वीडियो गेम, यूट्यूब, फेसबुक ये सब नहीं चाहिए, सब मना कर दिया नचिकेता ने। बोले नहीं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। अगर ये सब, फिर यमराज जी ने उनको और भी लालच दिया, और भी लालच दिया, जैसे मैं वो सूत्र खोल लेता हूँ।
मैं बच्चों आप लोगों को कहानी की तरह बता रहा हूँ, लेकिन मतलब ऐसे बहुत लेकिन जो शास्त्र में लिखा है बकायदे देखिए, शास्त्र में क्या लिखा है, ये कठोपनिषद है। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके बाद देखिए यमराज जी क्या क्या लालच देते हैं। यमराज जी उनको लालच दिए कि ये सब मत पूछो बच्चा जो है, ये सब आस्क फॉर सम अदर बून। देखिए यहाँ लिखा है ना, कह रहे हैं कि भगवान भी यह चीज नहीं जानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, और यह सिर्फ मेरा डिपार्टमेंट है, मैं सभी आत्माओं का हिसाब लिखता हूँ, दूसरा कुछ मांगो। और यम फिर नचकेता ने बोला कि नहीं, जब आप ही कह रहे हैं कोई और नहीं जानता है, तब तो मुझे जरूर बताइए, आपसे अच्छा गुरु कोई नहीं मिलेगा। यमराज जी ने बोला बताओ, मैं तुम्हारे खूब ढेर सारी पुत्र पुत्री कर देता हूँ, तुम्हारे किस्मत में बहुत अच्छी अच्छी संपदा लिख देता हूँ, तुम्हें बहुत सारा जमीन जायदाद दे देता हूँ, सोने का मालिक बना देता हूँ, ढेर सारा सोना, पूरी धरती का सोना तुम्हारे पास हो जाएगा, बहुत लंबी उम्र कर देता हूँ, ये सब ले लो। नचकेता बोले कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आप बताइए क्या मैं बहुत लंबी उम्र कर देंगे, क्या मुझे उसमें सबसे अच्छा सुख मिलेगा? तो यमराज जी बोले नहीं, सबसे अच्छा सुख तो नहीं मिलेगा, आपको दुख तो आएगा ही आएगा। तो यही यमराज जी बोले, ये नचकेता जी बोले, जब आपको आपको ही पता है कि ये सारा दुख आएगा, तो क्या मैं मूर्ख हूं? आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, आप मुझे वो विद्या क्यों नहीं दे रहे हैं? ये चीज होता है। तो और बाद में देखिए नचकेता जी ने और क्या क्या चीज बोला कि जो है आप जितना भी चीज कह रहे हैं, यमराज जी ने बोला कि बेटा तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, बस ये विद्या मत मांगो। सब कुछ देने को यमराज जी तैयार थे। नचकेता जी बार बार बोलते रहे, देखिए सूत्र नंबर 26 में जो लिखा है, ओ डेथ, ओ यमराज अंकल, इफे मेरल आर दीज, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं यह तो कुछ दिन के लिए है, ये जमीन जायदाद, सोने चांदी, नौकर चाकर, प्रॉपर्टी, पावर, पोस्ट, ये सब कुछ चला जाएगा, और ये सब कुछ तो आप अपने पास रखिए, मुझे मत दीजिए। जो लोग इसके पीछे पड़ते हैं वो मूर्ख हैं, जिनको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो लोग मूर्ख लोग हैं। ऐसा नचकेता ने यमराज जी से बोला। अब इसके बाद देखिए सूत्र नंबर 27 में यमराज जी क्या कह रहे हैं, नचकेता जी, बट द मून दैट इज वर्थ प्रेइंग फॉर मी इज एलोन। नचकेत यमराज जी ने दुनिया भर का लालच दिया नचकेता को, बेटा ये कर लो, ये कर लो, ये खा लो, ये पी लो, ये देख लो। नचकेता बोले नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप आत्मा का ज्ञान दीजिए, और ये जो सांसारिक चीजें हैं, पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, जमीन जायदाद, और हाथी घोड़े सोना चांदी, ये सब कुछ तो समाप्त हो जाएगा, इसमें मुझे अल्टीमेट प्रसन्नता नहीं आएगी। और जो लोग इसके पीछे भागते हैं वो मूर्ख हैं, मूर्ख। तो आप बच्चों, आप लोग तो मूर्ख नहीं हो, और न मूर्ख होना और न मूर्ख बनना। अगर आप जंक फूड, फास्ट फूड, वीडियो गेम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब पे समय नष्ट कर रहे हो तो आप मूर्ख हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मुझे ये हो जाएगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, पीसीएस बन जाऊंगा, आप इसलिए आईएएस पीसीएस मत बनिए, प्रधानमंत्री या ये सब मत बनिए कि मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा या बहुत सारा चीज मेरे पास है, बल्कि इसलिए बनिए कि मैं ये बन के लोगों की सेवा करूंगा। प्रधानमंत्री बनना, आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब कोई गलत बात नहीं, बनिए, लेकिन सेवा के लिए बनिए, उससे पैसा निकालने के लिए ये सब नहीं। ये सब चीज अपने आप ही आता है। कैसे? मैंने बताया कि यमराज जी ने जैसे ही नचकेता जी ने दूसरा वरदान मांगा, यमराज जी ने बोला कि ये जो अग्नि है ये तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, नचिकेता फायर। देखिए तुरंत उनके नाम से चीज हो गया, नाम नचकेता का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया, है कि नहीं? और यमराज जी ने उनको हार भी दिया था। तो ये सब चीजें आएंगी ही आएंगी, आप इसके पीछे परेशान न हो। तो नचकेता जी ने और यमराज जी बहुत लालच दिए, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, चलो हम लोग ये गेम खेलते हैं, वो गेम खेलते हैं, तुम रात भर सोते रहना, पढ़ाई मत करना, मैं तुम्हें बिना पढ़े ही पास कर दूंगा, राजा बना दूंगा। नचकेता जी बोले सब मूर्खतापूर्ण बात है, जो लोग
पढ़ते लिखते नहीं, ये मूर्ख लोग। ऐसा करके नचिकेता जी ने सब मना किया। अंत में यमराज हार गए। यमराज हार गए कि मैंने इस बच्चे को सारा लालच दिया, लेकिन ये बच्चे को पढ़ाई से मैं हिला नहीं पाया। यह तो ब्रह्म ज्ञान के पीछे लगा हुआ है। जैसे ही नचिकेता जी को आभास, यमराज जी को आभास हुआ, यमराज जी बहुत खुश हुए और खूब प्रसन्न हो गए। नचिकेता बोले, अंकल बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है? यमराज जी बोले, बेटा मैं तुमको खूब आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम जो है न पिज्जा लिए, न बर्गर लिए, न कोई फास्ट फूड नहीं खाए, कोई जंक फूड नहीं खाए, समोसा वगैरह भी नहीं खाए, न कोल्ड ड्रिंक पिए, न जूस पिए, जो पैकेट वाला जूस आता है मार्केट वाला, तुमने कुछ भी नहीं किया है। चाट पकौड़ी भी मना कर दिया, और मैंने तुम्हें बोला था वीडियो देखो, गेम खेलो, सब मना कर दिया। और ऐसे बाकी बच्चे जो होते हैं, जो नचकेता नहीं होते हैं, वो सब कुछ ले लेते हैं। ऐसा करके नचकेता जी ने बोला जो है कि ऐसा ऐसा होगा। फिर फाइनली यमराज जी जब खुश हुए, हंसने लगे, फिर नचकेता यमराज जी बोले, अब मैं तुम्हें वो विद्या दूंगा जिसकी तुम क्या कहते हैं मुझसे वरदान मांगे हो। तो नचकेता जी बोले, अंकल अभी तक तो आप बोल रहे थे नहीं दूंगा नहीं दूंगा, अब क्यों दे रहे हैं? यमराज जी बोले, बेटा वो विद्या बहुत ही टफ है, अभी तक मैं तुम्हारा टेस्ट कर रहा था कि तुम मूर्ख तो नहीं हो। मूर्खों को ये विद्या नहीं दी जाती, इसीलिए मैं तुम्हारा टेस्ट कर रहा था, और मैं देख लिया हूं कि तुम मूर्ख नहीं हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अब मैं तुम्हें ये विद्या दूंगा। तो नचिकेता जी ने, यमराज जी ने नचिकेता को कौन सी विद्या दी? उस विद्या का नाम है ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, यह सब दिया। अच्छा, अब ये ब्रह्म विद्या क्या है, आत्म विद्या क्या है, वो तो हम आगे भी चर्चा करेंगे। अभी हम क्या, यानी यहां तक हमने देख लिया कि नचिकेता ने कोई भी लालच नहीं किया, कोई भी मूर्ख नहीं बने, और अंत में स्वयं यमराज से, जो मृत्यु के देवता हैं, उनसे ही मृत्यु का ज्ञान प्राप्त किया। तो ब्रह्म विद्या देना उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद नचके, तो अभी तक हम क्या करते, ब्रह्म विद्या तो आगे के क्लासेस में आएगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी तक जो हमने सीखा है उसको समराइज कर लें कि नचिकेता की वजह से हमें कौन कौन सी शिक्षा मिली। अब मैं यह बताने चल रहा हूं। यहां से जो बच्चों अभी तक हमने जो अगर आपको याद हो कि कठोपनिषद कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, और हर पार्ट में 3-3 सेक्शन हैं। तो पहले पार्ट का पहला सेक्शन यहाँ से कंप्लीट होता है। हमारे पूरे 29, देखिए क्या लिखा है, इत कठ उपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली इति, मतलब कि कठ उपनिषद के प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली कंप्लीट होता है। यमराज जी बहुत खुश हुए और नचिकेता को ब्रह्म विद्या देने लगे। दूसरे वल्ली में ब्रह्म विद्या शुरू हो जाएगा। अभी तक जो हमने सीखा है उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मैं नचिकेता हूँ, मैं नचिकेता हूँ। अगर बच्चों आप सभी नचिकेता हैं, इतने पॉइंट्स अभी हमें फॉलो करने पड़ेंगे। नचिकेता की कहानी से, नचिकेता की बात जानने से हमें इतने सारे पॉइंट सीखने को मिले। मैं ये सारे पॉइंट एक एक करके पढ़ता हूँ, आप लोग इसको लिख भी लो, और ये क्या कहते हैं, इसको घर में खूब बढ़िया से सजा के लिख लीजिए, और रोज इसको देखा करिए, क्या मैं नचिकेता हूँ? अगर इसमें से कोई ऐसा काम है जो आपने उसका उल्टा कर दिया, तो आप नचिकेता नहीं हैं। और बच्चों, नचिकेता बनना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन धीरे धीरे हम इसका अभ्यास करेंगे। मान लीजिए कोई चीज आपने देख लिया, अरे आज तो मैंने ये कर दिया जो नचिकेता के खिलाफ है, नचिकेता ने तो ऐसा नहीं किया था, तो अगले दिन आप उसको सही करना। ऐसा करते रहोगे, धीरे धीरे आप नचिकेता बन जाओगे, और इस दुनिया की, इस धरती की सबसे अच्छी संतान। तो कौन कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट है, हमें शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए। पहला, रिस्पेक्ट स्क्रिप्चर्स। दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छी चीजों का ही दान करना चाहिए, और प्रसन्नता पूर्वक। तीसरा पॉइंट, अगर कहीं शास्त्र के विरुद्ध कोई काम हो रहा है तो आपको टोकना चाहिए। कोई मान लीजिए
रेड लाइट जंप कर रहा है, कोई सड़क के दाहिने किनारे से चल रहा है, कोई सुबह 9 बजे उठ रहा है, तो आप उसको टोकिए। उठने का ये समय नहीं है। आप लोगों में से कोई नहीं उठता है 9 बजे, सब लोग सुबह उठते होंगे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। तो जो भी स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्र में बातें लिखी गई हैं, उसके अगेंस्ट कहीं हो रहा है तो उसको तुरंत रोकना है। और कभी भी माता पिता, बड़े भाई, कोई भी डांट दे, उनकी डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो क्रोध में आ जाए तो उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। चौथा पॉइंट, मम्मी पापा या दादा दादी कभी डांटते हैं, उनको क्या लगता है कि अपने से लगता है मैं सही कर रहा हूँ, ये है इसलिए डांटते हैं बच्चों। वो आपका बुरा नहीं चाहते कभी भी। मम्मी पापा, दादा दादी, मामा मामी, जो भी आपके बड़े लोग हैं, बड़े भाई बड़ी दीदी, ये लोग आपका बुरा नहीं चाहते हैं, वो आपके शुभचिंतक हैं। तो कभी भी इनकी डांट का, गुस्से का बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर वो गलत काम करते हुए दिख गए जो शास्त्र के विरुद्ध है, तो आप क्या किया करिए, उनकी गलती, गलत काम को सही करने के लिए हर संभव कोशिश करिए। ठीक है। और इस कोशिश में आपको समय लगाना पड़ेगा, बहुत सारा कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप कोशिश करिए। छठवां पॉइंट क्या है, इन्वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट्स। नचिकेता जी ने अपने पापा की आज्ञा का पालन करने के लिए धरती से स्वर्ग तक साइकिल चला के गए, है कि नहीं? स्वर्ग तक। जान रहे थे मेरे पापा मेरे ऊपर गुस्सा हैं, लेकिन ऊपर से देखा, अरे मेरे पापा दुखी भी हैं। तो इसके बावजूद भी पापा ने बोला था मर जाओ, लेकिन नचिकेता ने यमराज से क्या वरदान मांगा कि मेरे पापा को प्रसन्न कर। पापा गुस्सा में थे, लेकिन तब भी नचिकेता ने अपने पापा का, मम्मी पापा का भला चाहा। तो ये छठवां पॉइंट है। अब बच्चों, सातवां पॉइंट ये है, जब भी कोई लगे कि कोई गलत बात, कोई गलत काम कर रहा है, कोई चोरी ही कर ले, कभी उसका सामने वाले का व्यू समझना चाहिए। हो सकता है उसको बहुत जरूरत हो, इसलिए उसने चोरी किया है। तो सामने वाले का व्यू, तुरंत जो है जजमेंट पे नहीं पहुंचना चाहिए। एक व्यक्ति को, मान लीजिए आपने देखा कि सड़क पे आप पापा के साथ जा रहे हैं, एक अंकल आए और बगल से रेड लाइट जंप करके चले गए। अब आपने सोचा नहीं नहीं, अंकल ने तो रेड लाइट जंप कर दिया, लेकिन हो सकता है उनकी गाड़ी में कोई बीमार व्यक्ति बैठा हो जिसके इलाज के लिए वो जा रहे हैं। तो तुरंत उनको गलत मत समझिए, सामने वाले का देखिए कि क्यों उसने यह काम किया, पहले उसका काम समझने के बाद तब गलत सही जज करिए। आठवां पॉइंट क्या है, डाई फॉर ट्रूथ। अगर आपको लग गया कि ये काम तो गलत ही है, तब उसके लिए चाहे मरना पड़े, उस बात को सही करिए, उस बात पे अडिग रहिए। नचकेता जानते थे कि मेरे पापा ने डांट दिया है, इनको गुस्से में है, डांटना नहीं चाहिए, लेकिन शास्त्र में लिखा था कि पापा की आज्ञा का पालन करना है। तो नचकेता शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के लिए यमराज के पास चले गए। नौवां पॉइंट क्या है, कभी हमेशा जो भी विद्वान लोग हैं, जो गुरु हैं, जो आपको सिखाते हैं, उनका सम्मान करिए, कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और आप बड़े ही पैसे वाले हैं, बहुत ही आपकी प्रतिष्ठा है, आप बहुत पढ़ लिख लिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं अगर आपने गुरु का सम्मान नहीं किया। हमेशा अपने गुरु का और जो भी विद्वान लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए। जिसने भी विद्वानों का अपमान किया उसका सर्वनाश हो जाता है। और फिर अगला पॉइंट, 10वां पॉइंट क्या है, आपकी सबसे पहली ड्यूटी है अपने परिवार को प्रसन्न रखें। नचकेता ने पहले वरदान में ही अपने मम्मी पापा को प्रसन्न कर लिया। हमेशा और अपने आप परिवार को प्रसन्न रखें। और अगली 11वां पॉइंट क्या है, जैसे आपका परिवार तब प्रसन्न रहेगा बच्चों जब आप स्वस्थ और प्रसन्न रहोगे। आपको दुखी देख के मम्मी पापा कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का वो रखना चाहिए, हर कोशिश करनी चाहिए जिससे आप स्वस्थ रहें। आप कभी भी गलत चीज न खाएं, गलत क्या कहते हैं, कभी कभी रात में लोग रात में 12-12 बजे तक वीडियो देखते रहते हैं, 2 बजे सोते हैं, फिर सुबह देर से उठते हैं। ये सब करेंगे तो आपका हेल्थ खराब होगा और आप बीमार हो जाएंगे और आप परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो हमें फिर आपको हेल्दी रखने के लिए क्या करना है,
नचिकेता दिनचर्या फॉलो करनी है। देश योग के जो विवेकानंद देश योग गुरुकुल है, आगे आने वाली क्लास में आपको नचिकेता दिनचर्या बताया जाएगा। नचिकेता दिनचर्या क्या है, जिसमें सुबह से उठ के सुबह बिस्तर से उठने से लेके रात बिस्तर में घुसने तक का एक एक चीज बताया गया है कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, तब आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। और कभी भी कोई गलत आदत, 12वां पॉइंट क्या है, किसी गलत आदत में न पड़े। आजकल छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ बीड़ी सिगरेट पीने लगते हैं, स्कूलों में गलत संगत में न पड़े। यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया खराब नहीं बच्चों, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल खराब है। यूट्यूब पे बड़े अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो भी हैं, लेकिन आप कार्टून देखते रहते हो, आप जो है तमाम गेम खेलते हो, यह सब रॉन्ग है, बीच में है। अगर आप अच्छी अच्छी बातों सीखोगे, अगर आप यूट्यूब पे जाके रामायण देखोगे, यूट्यूब पे जाके महाभारत देखोगे, यूट्यूब पे जाके नचिकेता जी के बारे में देखोगे, तो मम्मी पापा कभी नहीं मना करेंगे। मम्मी पापा मना करते हैं जब आप यूट्यूब पे जाके गेम वगैरह देखते हो। पता नहीं कौन कौन से गेम आते हैं जो आपको गलत बात भी सिखाते हैं, आपको यह पता नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो बच्चों को गलत आदत सिखा देते हैं। तो ये 12वां पॉइंट है, इस पे न करें। एक्सप्लोर ऑप्शन। 13वां पॉइंट बच्चों क्या है, हमेशा कोई जीवन में समस्या आए, अभी तो आप छोटे हैं, अभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई होगी, आपकी सारी समस्या मम्मी पापा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जब भी लाइफ में कोई समस्या आए, आपको एक ही समस्या के बच्चों दसों हल होते हैं। कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल संभव नहीं है। अगर आप एक रास्ते से समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा रास्ता खोजिए। समस्या का हल हमेशा ही रहता है। एक्सप्लोर ऑप्शंस। यमराज जी ने जब नचिकेता को बोला वरदान मांगो, तो नचिकेता जी तुरंत वरदान मांग सकते थे, बोलते चले मुझे पिज्जा खिलाइए, लेकिन यमराज नचिकेता जी ने क्या बोला कि चलिए पहले मुझे स्वर्ग घुमाइए, पहले मैं देखूं तो आपके पास क्या क्या है, तब तो मैं मांगू। तो ऑप्शंस बेटा देखना चाहिए। कि 14वां पॉइंट है, ये हमारी सेकेंड ड्यूटी है। पहली ड्यूटी हमारे परिवार को हमें खुशी रखना है, प्रसन्न रखना है। सेकेंड ड्यूटी है हमें अपने समाज को प्रसन्न रखना है, और समाज को प्रसन्न रखने के लिए हमें खुद पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, एक अच्छा सा काम करना पड़ेगा। आप टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, नेता बनेंगे। आप सभी लोग ही जब ये बन जाए तो समाज का कल्याण का काम करें। ये हमेशा ध्यान रखें, सोसाइटी का वेलफेयर। नचिकेता जी ने नचिकेता फायर के बारे में पढ़ा, खूब याद करके पूरी दुनिया का भला किया। अच्छा, 15वां पॉइंट क्या है बच्चों, जब भी कोई काम करना हो, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर मैं देखिए कैसे शहर की सफाई करता हूँ। वो सोचते हैं जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक हम छोटा काम नहीं कर सकते। छोटा काम आप ऐसे ही अच्छा काम कर सकते हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करें, बड़े बड़े विचार रखें, लेकिन काम तो लोकली ही करना है। आप सोच रहे हैं मैं भारत को स्वच्छ कर दूंगा, स्वच्छ भारत ऐसा हो जाएगा, और आपके घर का सामने का हिस्सा ही गंदा है, तो कैसे होगा, है कि नहीं। तो थिंक, बड़ी बड़ी बातें जरूर करें, लेकिन एक्ट लोकली। जहां उपलब्ध है वहीं पर अच्छे काम करें। आप जब कमरे से निकलें तो लाइट बंद कर दें, इससे लाइट बचेगी। पूरे समाज, किसानों के लिए लाइट बनेगी। नल में, घर में नल में पानी न बहाएं, तो पूरे दुनिया का पानी बचेगा अगर आप घर में नल में पानी बंद कर देंगे, है कि नहीं। बिजली बचाइए तो पूरी दुनिया की बिजली बचेगी। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। और बच्चों, जब हम लोग जैसे, जब आप बड़े हो जाएंगे अभी थोड़ा सा, तो देखेंगे ना बहुत सारे लोग क्या होता है ना, इसलिए समाज में काम करते हैं, उनका बहुत नाम हो जाएगा, बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे, उनको ये इनाम मिलेगा या सम्मान मिलेगा, पावर मिलेगी, पैसा मिलेगा। इसके पीछे जो लोग भागते हैं वो कौन लोग हैं, मूर्ख। कभी भी इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। आप समाज कल्याण का काम करेंगे तो आप देखेंगे ये सब चीज अपने आप ही आपके पास आता रहता है। और 17वां पॉइंट है, हमें 3 लोगों से हमेशा संबंध बना के जरूर रखना चाहिए।
माता पिता और गुरु, मेंटेन 3 कनेक्शंस, और 3 काम हमेशा करते रहना चाहिए। कौन सा? पहला सैक्रिफाइस है, यानी जो रूल है, नियम कानून है, उसको फॉलो करें। नियम कानून के अंतर्गत रहते हुए हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब ज्ञान प्राप्त हो जाए उसको लोगों से बांटिए। जैसे आप लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मैं नचिकेता हूँ, मैं नचिकेता हूँ। ये नचिकेता के आप गुण जान रहे हैं, तो पहले तो आप, ये नियम हो गया, अब आप इसको फॉलो करिए। इसमें ज्ञान है, ये खूब 1 महीने 2 महीने 3 महीने या 1 साल पूरा इसको फॉलो करिए, इन सारी बातों को। और फिर इसके बाद इन बातों को और लोगों से शेयर करिए। चैरिटी मतलब दान। तो 3 लोगों से संबंध बनाए रखना है, माता पिता और गुरु, और 3 काम हमेशा करना है। कौन से 3 काम? नियम को फॉलो करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान को बांटना है। ऐसा करेंगे तो आपको असीमित प्रसन्नता आएगी, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। 18वां पॉइंट क्या है? डू नॉट बिकम फूल, मूर्ख मत बनिए। जो लोग नचकेता दिनचर्या फॉलो नहीं करते, जो लोग जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं, जो लोग कोल्ड ड्रिंक चिप्स पीते हैं, जो लोग पिज्जा मैगी बर्गर और पता नहीं क्या क्या सब चीज खाते हैं, जो लोग गेम खेलते रहते हैं मोबाइल पे, जो लोग यूट्यूब पे अपने इधर उधर फालतू चीजें देखते रहते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं, फेसबुक देखते रहते हैं, गलत इस्तेमाल, मतलब इन चीजों का जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, जो लोग सोचते हैं मेरे पास पावर आ जाएगा, प्रतिष्ठा आ जाएगा, मेरा ये इनाम मिलेगा वो इनाम मिलेगा, ये सारे लोग मूर्ख हैं। नचकेता जी ने बोला था कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मुझे आप ब्रह्म विद्या सिखाइए, नॉलेज ऑफ ट्रूथ। लास्ट वाला पॉइंट है, सत्य की खोज में लगे रहिए। सत्य क्या है बच्चों? वही ब्रह्म ज्ञान, वही आत्मज्ञान, जो नचकेता जी को यमराज जी ने दिया। यमराज जी ने पहले मूर्ख बनाने की कोशिश की, जब टेस्ट कर लिया कि ये बच्चा तो परफेक्ट है, इसको तो मिलना ही चाहिए, उस समय यमराज जी ने नचकेता को ब्रह्म विद्या दिया। अब ब्रह्म विद्या क्या है वो आगे की क्लासेस में आएगा। अभी आप लोगों को क्या काम करना है? नचकेता दिनचर्या फॉलो करना शुरू करना है। नचकेता दिनचर्या क्या है ये आप आगे की क्लासेस में जानेंगे कि हमें कब उठ के क्या करना चाहिए, दिन में क्या करना चाहिए, पूरा सुबह से लेकर शाम तक बताया जाएगा। और इन बातों को, जितनी बातें बताई गई, आप इसको अपने घर में किताब कहीं पे दीवार पे लिख लें, कागज में लिख लें, और रोज देखिए कि मैंने क्या इसके कोई विपरीत जाके कोई काम तो नहीं किया। जब भी, अब जैसे मैं बताऊं बच्चों, कभी आपने लगा कि इसके विपरीत जाके कोई काम कर दिया, तो भी आप परेशान मत होइए, अगले दिन नहीं करेंगे विपरीत काम। अगर मान लीजिए कोई विपरीत काम हो गया तो परेशान नहीं होना। और इस तरह बच्चों आप लोग नचिकेता बन जाएंगे, और फिर जो है ये देश, ये पूरी धरती बदल जाएगी। पूरी धरती को, कायनात को आप सब प्रसन्नता करेंगे। और जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा था कि सभी बच्चों को नचिकेता होना चाहिए। तो आप सभी लोग मेरे साथ गाइए, अब यहाँ से क्लास इंड है, 5 बार सभी लोग गाइए। मैं नचिकेता हूँ, 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 मैं नचिकेता हूँ। बच्चों अब आप सभी लोग नचिकेता बने, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इस दुनिया के सबसे अच्छी संतान बने। आपके माता पिता, घर परिवार, रिश्तेदार और समाज, सभी को आप पर गर्व हो, ऐसा जीवन आपको प्राप्त हो। इस ऐसा ही जैसे स्वामी विवेकानंद जी जैसे बने, ऐसा ही जीवन आपको प्राप्त हो कि जब आप रहें चाहे न रहें, आपका नाम हमेशा रहना चाहिए, आपके कर्मों की लोग पूजा करते रहें। अब मैं यहाँ से क्लास को एंड कर रहा हूँ। नमस्ते, जय देशो।